सुबह चाहे गम की रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर। हर घड़ी हर पहर, हर घड़ी हर पहर हाथों में हाथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओम शांति, ओम शांति। आज के हम बाबा के महावाक्य 18/7/2020 के सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष मुरली के द्वारा हम बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे वर्तमान समय जो देख रहे हैं हम, और बाबा हमें मुरली में बहुत समय से उन बातों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे विनाश का समय है, यह महाभारत लड़ाई लगेगी। और सचमुच हम वर्तमान समय देख रहे हैं कि चारों ओर लड़ाई के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बाबा हमें याद दिलाते कि बच्चे कि ये दो प्रकार के सेना है, एक है जिस्मानी और दूसरे तुम हो रूहानी सेना। जिस्मानी सेना तो अनेक प्रकार के शस्त्र लेकर के वो युद्ध करते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम रूहानी सेना भी सदैव युद्ध पर तत्पर हो, और तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों रूपी माया से। तो जैसे उन सेना में भी प्यादे होते हैं, कमांडर होता है, सारे होते हैं, महारथी होते हैं, ऐसे बाबा कहते यहाँ पर भी इस रूहानी सेना में भी यहाँ पर भी प्यादे हैं, कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई हाथी पर बैठे हुए हैं, ऐसे अलग अलग यहाँ पर भी है। तो बाबा याद दिलाते कि जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। कौन सी सेना हो? डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है।
आज का प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तो उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले, क्योंकि है तो सभी आत्माएं, सभी एक परमात्मा के संतान हैं। तो उनको भी ये परिचय मिले कि परमात्मा आकर के हमको श्रेष्ठ बना रहे हैं। अगर ये परिचय ना मिले तो वो बाद में उल्झना देंगे। इसलिए बाबा कहते विनाश के पहले उन आत्माओं का भी कल्याण हो और उनका भी कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ हो। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए रे। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि सेना है तो सेना में कमांडर भी होता है। तो कमांडर इन चीफ, कमांडर में भी चीफ है। तो बाबा क्या कहते, क्योंकि तुम सेना हो ना, तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी सेना और तुम हो रूहानी सेना। वह हद के हैं और तुम हो बेहद के। तुम्हारे में भी कमांडर्स है, जनरल है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारे में भी बाबा कहते तुम्हारे में भी कमांडर्स आदि हैं, तो तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। वैसे सचमुच कोई हथियार लेकर के लड़ाई करने की बात नहीं है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारे ये पार्ट बचता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। यहाँ पर बाबा कहते तुम्हें करना क्या है, केवल मन बुद्धि को एक बाबा में लगाना है। माया भुला देती है और यही तो माया से युद्ध है। माया बुद्धि का योग तोड़ देती है और फिर से जोड़ते हैं, फिर वो तोड़ देती है। यही तो युद्ध है सारे दिन भर में। तो माया से युद्ध तो चल रही है हमारी। माया भुला देती है। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा ज़रूर कराएगा। हम नहीं करेंगे तो भी ड्रामा ज़रूर कराएगा हमसे, लेकिन फिर भी बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो जो अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, लास्ट तक, अंतिम श्वास तक। ये माया की युद्ध तो हर एक के साथ चलनी ही है। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है ज़रूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो,
फिर भारत में जय जयकार हो जाता है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। भारत में जय जयकार होना है तो उसके लिए बाबा कहते तुम बच्चे जो एक शिव बाबा के श्रीमत पर चलकर माया पर जीत प्राप्त करते हो, तुम ही निमित्त हो। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं कि अब चलना है नए मकान में। वह है हद की बात और ये है बेहद की बात, सारे विश्व की बात है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये तो मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते, भले बाबा के बच्चे हैं लेकिन सभी एक जैसा नहीं जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो एक ही हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं, कमांडर, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। ये है रूहानी सेवा। तो बाबा कहते तुमको तो आत्माओं की सेवा करनी है, आत्माओं का कल्याण करना है, उन आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार उनको दिलाना है। तो यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दे कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। उनको सजग करना है, जागृत करना है। ये दुनिया जो हम देख रहे हैं वो रहने वाली नहीं है, ये जाने वाली है और आने वाली सुंदर दुनिया है। लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए जागृति देनी है। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है, ये वही महाभारत माना 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई लगी थी और अब फिर से लग रही है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं हैं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या हो, पता ही नहीं उनको। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए कागविष्ठा के समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं है। इस दुनिया में सत्य ज्ञान अंश मात्र भी नहीं है। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में ये ज्ञान है ही नहीं। अगर किसी में ये ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, सीढ़ी तो उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर, कैप्टन,
जनरल आदि है, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश औरों को कैसे देवे? बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है। बाकी सब है भक्ति मार्ग के ढेरों। संगम युगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा, क्या क्या बाइट सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें, जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे, फिर भक्ति मार्ग में दोपहर के बाद से शिव बाबा के मंदिर भी यादगार में ज़रूर बनाएंगे। सत्युग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का भी चित्र होता नहीं। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति बिल्कुल अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। क्योंकि ये जो आज की दुनिया बहुत दुखदाई दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है, छीछी दुनिया, ये तो जाने वाली है, और आने वाली वो स्वर्णिम दुनिया बहुत सुंदर दुनिया है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे। तो उस आने वाली सुंदर दुनिया के लिए बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहे, क्योंकि बाबा के ही श्रीमत अनुसार हम बच्चे चल रहे। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। उस दुनिया में जाने के लिए बाबा की नंबर 1 डायरेक्शन है, किसी भी हालत में हमको पावन बनना है, पवित्र बनना है। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दे। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कल्प पहले भी आया था, अभी भी आया है। कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है, समझेंगे तो ज़रूर, धीरे 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 समझेंगे ज़रूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं वो समझेंगे ही नहीं, उनके बुद्धि में ही नहीं आएगा। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है, न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वो क्षुद्र धर्म के, और तुम हो ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी और वो पैर है। बाबा कहते अर्थात तुम कितने ऊंचे हो, जैसे चोटी के समान, और वो पैर के समान है, माना कितने नीचे। चोटी के ऊपर है ऊंच ते ऊंच भगवान निराकार। इन आँखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी माना ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं। सिर्फ कहते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। जो देवता बनते वही फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, फिर क्षुद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो।
तुम्हारा काम है मैसेज देना। तो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हें तो हर आत्मा को ये मैसेज देना है, क्योंकि जो बाबा का कार्य सो हमारा कार्य। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब तो बुद्धि में बैठे। कहते फुर्सत नहीं है, अगर उनको कहो तो क्या कहते, फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में, क्योंकि परमात्मा को बाप को अंत में आना है। जो अति हो जाता है तब आना है। ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। पढ़ाई जब हमने शुरू की, 7 दिन का कोर्स लिया, रोज़ मुरली का अध्ययन करने लगे और फिर निश्चय पक्का हो जाता है। माशूक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे, ज़रूर कोई शरीर में आया होगा। हम सभी आशिक है उसके, वो एक ही माशूक है, लेकिन वह आएगा कैसे, वो तो है निराकार। तो ज़रूर किसी न किसी तन में तो आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते। यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते, हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। दुनिया में दान करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान का दान, ज्ञान रत्नों का दान, जिससे मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। बाबा तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को बरोबर स्वर्ग बना रहे हैं। कैसे स्वर्ग बनेगा? हम अपने ही तन से, तन को लगाकर, मन को लगाकर, अपना ही धन खर्चा करके इसी भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो। अब किसी को ये पता नहीं कि हम भी तो सेना हैं, हमारी किससे युद्ध ये भी पता नहीं है, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो। विश्व की बादशाही लेना कोई कम बात नहीं है, लेकिन बाबा के तो उसको लेने के लिए कंडीशन क्या है? एक बाप को याद करना है। कृष्ण तो कह न सके ऐसा, वो तो प्रिंस था। तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य। आधा आधा है ना, दिन और रात। दिन आधी, रात आधा, ऐसे ये भी आधा आधा है। पावन पवित्र राजाओं का राज्य आधा कल्प चलता है, अपवित्र पतित राजाओं का राज्य आधा कल्प चलता है। लाखों वर्ष की बात हो, फिर तो आधा आधा तो हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, ये ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा।
मौत सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना चाहिए। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? ये तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्या किया जाए? अच्छा, रूहानी म्यूज़ियम बनाओ। तो बाबा एक राय देते रहते, बच्चे अब रूहानी म्यूज़ियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भी भेजेंगे। प्रदर्शनी तो कहीं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हम लगाते हैं, लेकिन म्यूज़ियम जो होता है वह स्थायी होता है, और उस म्यूज़ियम में जो देख करके जाएगा फिर दूसरों को भी कहेगा कि चलो चलते हैं। तो इस प्रकार सेवा होगी। गरीब अथवा साहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे है। कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते। जैसे वहाँ पर भी धर्माओं निकालते, ऐसे बाबा कहते यहाँ पर भी, बाबा के पास यहाँ पर भी बच्चे अपना कोई 2 रुपये निकालते हैं, कोई 10 निकालते हैं, कोई 1000 निकालते हैं। कहते 1 रुपये की ईंट लगा देना। कई तो ऐसे है कि अपना जो भी कमाया हुआ 1 रुपया, वही 1 रुपये की ईंट लगा देना। कहते 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना है। यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ये थोड़ा, तो क्या कर सकते? हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है, क्योंकि बाबा के कार्य के लिए तो हम बच्चे ही तो मदद करेंगे अपने तन मन धन से। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं, और जो अभी हमने जो थोड़े टाइम के लिए लगाया उसका रिटर्न बाबा हमको 21 जन्म के लिए देते। बाप आकर गरीबों को मदद करते। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये भी जानते हो स्थापना ज़रूर होनी है, कल्प पहले माफिक। निराकार बाप कहते हैं, बच्चों देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचता है ना, ये ब्रह्मा भी रचना है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा की रचना रची, तो ब्रह्मा भी तो रचना है। ब्रह्मा किसका बच्चा? किसने क्रिएट किया? अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा तो शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा ने क्रिएट किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा ना। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी नहीं जानते, इसीलिए तो शिव बाबा को आना पड़ता है। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक ही निराकार शिव बाबा है, बाकी सब है क्रिएशन। आत्माएं भी निराकार हैं, वो तो अनादि है। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाबा कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया और फिर उसका नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। बाबा याद दिला रहे, शुरू में बाबा ने जब साकार में थे तब बच्चों के नाम बदली कर दिए थे। बाबा कहते तुम हो राज ऋषि। शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है, माया से हार खा लेते हैं, तो इसीलिए फिर माला जो बनाते थे
वो माला बनाना बंद कर दी और नाम रखना भी छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, और ये तो हम देख ही रहे कि दिन ब दिन ठगी कितनी बढ़ती जा रही है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज़ तो मिलती ही नहीं है। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। कितनी बड़ी बात है। चलो चीज़ वस्तुओं की बात अलग है, लेकिन आज का मनुष्य स्वयं को ही भगवान कह करके बैठा हुआ है, तो कितनी बड़ी ठगी है ये। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर कैसे पढ़ाते हैं। क्या पद पाएंगे ये बाबा सबको देखता है, बाबा जानता है। निश्चय हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। सिर पर ताज होगा, डबल ताज। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तुम सबसे पूछो, या भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ न सके। अमरपुरी जो बाबा आकर के स्थापन करते, उसमें कभी भी काल आ नहीं सकता है। वो अमर है, इसीलिए तो अमरपुरी कहते हैं। बाप आते भंडारा भरपूर कर कालकंटक दूर करने। वह है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी है। फालतू बातें नहीं करनी, बाबा कहते। बाबा का ज्ञान कितना मीठा है। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ जो उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, और उस अपने जीवन के परिवर्तन से वो औरों का जीवन भी परिवर्तन करने में लग जाए। तो ऐसी मीठी बातें, बाबा का ये मीठा ज्ञान सुनाते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना है कि हमें फुर्सत नहीं है। बाबा याद दिला रहे कि कभी ये मत कहो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा स्मृति में रहे, सदा याद रहे। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। आज का वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। बाबा कहते, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी। पुरुषार्थ में अगर थकावट आ रही है तो इसका मतलब है आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वो सोचते हैं क्या करे, इतना ही हो सकता है।
ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का फुल खाता जमा करो। आज बच्चों बाबा ने हम बच्चों को विशेष याद दिलाया है कि हमें एक बाप को ही याद करना है। आने वाली नई दुनिया की तरफ हमारी नज़र रहे। उस दुनिया में जाने के लिए हमें पावन ज़रूर बनना है। बाबा कहते हैं लड़ाई तो लगनी है, क्योंकि ये महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। अब वर्तमान समय वही समय आया हुआ है, इसीलिए अन्य आत्माओं को भी बाप का संदेश ज़रूर देना है। अच्छा, ओम शांति। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो, तेरा घर प्रेमी मुझे प्राणों से प्यारा हो। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो, तेरा घर प्रेमी मुझे प्राणों से प्यारा हो, प्राणों से प्यारा हो। उम्र भर दिल में बस, उम्र भर दिल में बस यही जज्बात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं तो आऊंगा कभी दुनिया के धोखे में, जन्मों जन्मों तक रहूं तेरा ही होके मैं तो आऊंगा कभी दुनिया के